हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूटीन मेंटर यूजीसी नेट। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपसे हम जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2022 के एग्ज़ाम आज से शुरू हो रहे हैं। 9 जुलाई आज है, जो मॉर्निंग शिफ्ट का पहला एग्ज़ाम पेपर 1 का हुआ है, उस एग्ज़ाम का हम एनालाइज करने जा रहे हैं कि किसान पेपर आज की शिफ्ट में आपका आया है, जो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीछे वाले पेपर उन्हीं के बेस पर है। आप अगर चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप अगर आपका एग्ज़ाम 11 जुलाई को, 12 जुलाई को या आपका एग्ज़ाम अगस्त में है तो यहाँ से बहुत सारे टॉपिक आपके रिपीट होने वाले हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। तो सही शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कौन कौन से टॉपिक्स आज आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपका लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन पूछे, जैसे वो वहाँ पे 3 लेवल हैं आपके: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। वहाँ से आपको स्टेटमेंट देकर ये पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन है। वहाँ आपसे चोज फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के टीचर की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कैसे काम किया जाएगा उसके अंदर। वो टीचिंग की थ्योरी में बिहेवियरिज्म थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, ऑपरेंट थ्योरी, इन थ्योरीज़ के क्वेश्चन पूछे। मतलब ये थ्योरी है जो आपकी टीचिंग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर अगस्त में है या जुलाई में ही होने वाला है तो इन थ्योरीज पर पूरा फोकस करें। डायरेक्ट टीचिंग, इनडायरेक्ट टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, जिसे इसको हम टीचर सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। और आज के पेपर में आपसे ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स जो सिस्टम्स हैं उन पर फोकस किया गया है। तो जो आपके लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, उन सभी मेथड से फोकस किया गया है। तो आने वाले एग्जाम्स के अंदर इन टॉपिक के साथ साथ कुछ टॉपिक्स जो आपके बाकी हैं उनको भी कवर करके जाएं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ की बिहेवियर है, लर्निंग बिहेवियर है, उन सभी को भी कवर करें। वो आपको काफ़ी हेल्पफुल करने वाले हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, अगर आप PYQs भी लगाते हो तो भी आपका आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से टॉपिक्स मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। दूसरी यूनिट आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर से इस बार के क्वेश्चन थोड़े हैं, मतलब ऐसे पोर्शन से जैसे जेट टेस्ट, टी टेस्ट, जो स्टैटिक्स के अंदर पोर्शन होता है वहाँ से लिए गए हैं। रिसर्च एथिक्स को ICT बेस्ड के, ICT के रिसर्च के अंदर क्या रोल है, एथिक्स कहाँ यूज़ करनी चाहिए, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर कंपैरिजन डालकर आपसे पूछा था कौन सा क्वेश्चन, मतलब विशेषताएं कंपैरिजन पोस्ट पॉजिटिविज्म की हैं, कौन सी पोस्ट पॉजिटिविज्म की हैं। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिसर्च के टूल्स हैं जैसे MLA, APA शिकागो। आज MLA से क्वेश्चन आया है, अगर आपका ML जैसे शिकागो से या APA से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट पेपर के अंदर वो टारगेट करेगा रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स को, रिसर्च के टाइप्स को, साथ में रिसर्च के प्रोसेस को फोकस करने वाला है। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से करके जाएं और अच्छे से रिवाइज करते रहें। RC के अंदर रीडिंग कम्प्रीहेंशन के अंदर आपका जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है वो बजट फाइनेंस बेस्ड कम्प्रीहेंशन था। जो फाइनेंस के कोई भी पत्रिका है वहाँ से वो कम्प्रीहेंशन उठा रहे हैं, तो उनके बेस पर ये है जो आपको प्रैक्टिस से ही होने वाला है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, खुद ही आपको करना पड़ेगा। इसका एक ट्रिक होती है, इसके अंदर आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर जैसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन का मेन हिंट को एक पेज पर लिख लो। उसके बाद आप अपने रीडिंग जो कम्प्रीहेंशन को पढ़ो, वहाँ से जैसे ही आपको वो हिंट मिलता है वहाँ से आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी कम्प्रीहेंशन को सोल्व करने का। पहले अपने जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है उसके मेन क्रक्स को देखो, कि जैसे पूछ लिया कि FDI का देश के ऊपर क्या इफेक्ट है, तो FDI का इफेक्ट को आप नोट कर लो कॉपी के ऊपर, और उसका फिर आप कम्प्रीहेंशन को पढ़ो, वहाँ से आपको आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। आगे हम बात करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के। ये 7th यूनिट है आपकी। तो इसके अंदर ईजी टू मॉडरेट ही आपका DI रहा है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके 2018 से लेकर 21 तक के T8 पेपर हैं, उनके अंदर जो पैटर्न आया हुआ है इसका DI का, वही आया हुआ है। जो बेसिक्स है बिल्कुल, उसके 3 यार क्वेश्चन तो आपको इजीली बना दोगे। 2 क्वेश्चन के अंदर ही आपको इसमें प्रॉब्लम आती है, जो थोड़े कॉन्टेक्स्ट होते हैं। मतलब ईजी टू मॉडरेट का मतलब ये आपको कंपटीशन भी देना है, बच्चों को सिलेक्ट भी करना है, तो आप इजीली अगर आप करते हो तो भी आप 3 क्वेश्चन तो आप आराम से इसके इजीली सोल्व कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बेसिक भी कवर है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान पेपर आ रहा है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन भी करते हैं तो भी। तो चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपकी कौन सी यूनिट है। आगे कम्युनिकेशन के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस पूछा है आपसे। इतना आसान क्वेश्चन यार, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसको हम लिखना और बोलना बोलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पर हम नॉन वर्बल में, जहाँ पर आपके सिग्नल्स
जो संकेत दिखा रहे हो ना आप, जो बॉडी लैंग्वेज होता है काइनेस्टिक, उन सभी को आपको दिखाते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज। आप कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, कौन कौन सी फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं कम्युनिकेशन की, वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे हैं मैच द कॉलम के अंदर, या एक जो असेसन रीजन के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉडल्स क्या हैं, यहाँ पर जो आपके कम्युनिकेशन के मॉडल हैं बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, जहाँ पे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको 101% पूछा ही जाएगा। और यहाँ से क्लासरूम कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। लगातार 2018 से ये लगातार यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आप छोड़कर ना जाएं, इस टॉपिक्स को अच्छे से करें। नेक्स्ट आपका है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पे आपके मूड और फिगर कि कौन सा मूड और फिगर, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके स्क्वायर्स ऑफ पोजिशन कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, जैसे वहाँ पर आस्तिक नास्तिक हेट्रोजीनियस होमोजीनियस कौन कौन से हैं, जैसे आज पूछा था बुद्ध और जैन किस चारवाक किस किस को फॉलो कर रहे हैं, वो नास्तिक फॉलो कर रहे हैं, वो वेद को नहीं मानते, उनको बोलते हैं हम नास्तिक हेट्रोजीनियस। हेतु प्रमाण को मिलाकर स्टेटमेंट दी गई कि हेतु कहाँ होना चाहिए, प्रमाण कहाँ होना चाहिए, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन। इसका एक मैं कोई ट्रिक देता हूँ, इसकी जितने भी PYQ क्वेश्चन हो उन सभी क्वेश्चंस को कर लो, वहाँ से बिल्कुल सेम आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। 2018 से लेकर 2021 तक टोटल 88 पेपर आपके हुए हैं, मल्टीप्लाई में 5, इतने क्वेश्चन आपको इंडियन लॉजिक के मिल जाएंगे। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ, 3 या 4 क्वेश्चन 101% श्योर सेम डिट्टो क्वेश्चन आपको पीछे वाले मिलने वाले हैं। तो यहाँ आपको ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं, अभी आपके पास समय है, आपका एग्जाम अगस्त में होने वाला है, तो आप यहाँ से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ICT के अंदर कन्वर्सेशन, जैसे बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने वाली जो स्टेटमेंट होती है, वहाँ से आपके क्वेश्चंस एक तो पक्का पूछा जाएगा आपसे। बिट, एक बिट में कितने बाइट होते हैं, बाइट्स कितने होते हैं, मेमोरी हायरार्की में KB, MB, TB, ये सबसे छोटा कौन है, बड़ा कौन है, इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट बना के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये वॉर्म्स जो आपके वायरस होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वहाँ से जो आपके वॉर्म्स कौन कौन से हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस जो आज का मॉडर्न जो कोविड के टाइम पे आपने गूगल क्लासरूम, जूम जैसे जो ये है ना यूज़ किए हैं ऐप्स, यहाँ से आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। अब ये टारगेट करें इन चीज़ों को। सुपर कंप्यूटर क्या है, ये जो लेटेस्ट के अंदर कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी यहाँ तक ये 5 जो टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनने वाले हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपके अगर पेपर होगा तो वहाँ पर रैम रोम को टारगेट करेगा वो, साथ में जाकर मेमोरी हायरार्की तो आने ही है, इनपुट आउटपुट टारगेट करेगा, या ICT को रिसर्च से कनेक्ट करके टारगेट करेगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मैथ रीजनिंग के अंदर रेशो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, यहाँ से 3 ही क्वेश्चन थे और मिक्स में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे, जहाँ पर आपका एक तो नंबर सिस्टम होता है उस तरह के क्वेश्चन थे, और एक था रिलेशनशिप का कि वो एक लड़का देख रहा है, वो उसकी माता उसकी क्या लगती है, मतलब एक ऐसे रिलेशनशिप के जो क्वेश्चन थे, वैसे आपके यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतने ही क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग में आते हैं। नेक्स्ट आपका है इन्वायरमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। SDG और MDG के हर एक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो इन डेप्थ में पूछे चाहे वो डायरेक्ट पूछे। बायोडाइवर्सिटी 2010 के अंदर ये ईयर बनाया गया, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल्स, मतलब जितने भी प्रोटोकॉल हैं उन सभी को अच्छे से करके जाएं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अच्छे से करके जाएं, और इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी करंट अफेयर है उस पर फोकस की जाए अगर आपके पास टाइम है तो। पेरिस एग्रीमेंट क्या है, एनर्जी कौन कौन सी है हरियाणा के अंदर, मतलब पेरिस के अंदर जो कन्वर्सन हुई है, जो गठबंधन हुए हैं, जो एग्रीमेंट हुए हैं, उनके ऊपर आपके रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके जो PYQ क्वेश्चन आप अच्छे से करते हो तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। हायर एजुकेशन के अंदर AICT इस बार पूछा था, अगली बार UGC को टारगेट करेगा, उसके बाद AIU को टारगेट करेगा। इस तरह के आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। NRI की रैंकिंग वैसे तो सितंबर में आती है, लेकिन इस बार ये आपकी रैंकिंग 2021 वाली पूछ रहा है, मतलब 20 वाले ही पूछ रहा है। NEP यहाँ से 2021 के बाद लगातार 3 क्वेश्चन भी एक के शिफ्ट में पूछे गए हैं NEP से। तो ये NEP आप पूरी पढ़ के जाना, रैंकिंग करके जाना। जितने भी ये AICT हैं, UGC है, AIU है, MCI हैं, NCERT है, NCTE है, इन सभी को अच्छे से करके जाना। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आपके नहीं होता कि सब कुछ आपको आए। जो गवर्नमेंट की स्कीम हैं, जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे स्वयं प्रभा,
ईशो सिंधु, ये सभी स्कीम्स, इस तरह की स्कीम आपको पढ़ के जानी है। वैल्यू एजुकेशंस को पढ़ के जाना है और करंट रैंकिंग की क्यूएस रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को पढ़ के जाना है। यहाँ से आपके लगातार ये क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हो तो आप कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, अभी आपके पास समय है। अगर अगस्त में आपका अगस्त पेपर है ये, तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा फोकस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन पर करना है। उसके लिए आप कोई बुक भी प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको ऐसी बुक्स के बारे में नहीं पता, आपको जानकारी चाहिए कि आपको 88 जो पेपर हैं विद सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उन बुक्स का लिंक दूंगा, जो कोई एफिलिएट मार्केटिंग का नहीं है, आपकी हेल्प के लिए मैं वो बुक दे रहा हूँ। आप वो बुक्स परचेज कर 1 महीने के अंदर अपना JRF नेट कवर कर सकते हैं। इतना अच्छा आप स्कोर ले सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं को रिपीट किया जाएगा। लिमिटेड टॉपिक्स पेपर 1 के अंदर होते हैं, और कोई भी आपको टिप्स चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं शाम को, जो दूसरी शिफ्ट आएगी उसका भी एनालाइज करेंगे, उसके भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।